हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की जो बुक कीपिंग है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हम स्वयं सहायता की जो बुक कीपिंग है उसको एक ही रजिस्टर में मेंटेन करते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रजिस्टर नहीं होता था। हमारी चाहे वो बचत हो या फिर लेन देन हो, कुछ भी हो, उसको हम एक ही रजिस्टर में भरते थे। तो अब हमारे पास 7 प्रकार के रजिस्टर आ गए हैं। तो अब हम हर चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रॉपर तरीके से भरेंगे, चाहे वो हमारी बचत हो या कार्यवाही हो या फिर हमारा ऋण वापसी हो, कुछ भी हो, उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रजिस्टर में भरेंगे। तो ये हमारे वो 7 प्रकार के रजिस्टर जो अब आ गए हैं, जो हर स्वयं सहायता समूह को भरने हैं। स्वयं सहायता समूह हो या बीओ हो या क्लस्टर हो, सभी को ये दिए गए हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये हमारी मिनट बुक है, इसमें हम कार्यवाही लिखेंगे। इसमें प्रॉपर तरीके से कार्यवाही ही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको मिनट बुक के बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी स्वयं सहायता समूह की जो मिनट बुक है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक। इसमें हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने समूह का नाम भरना है, फिर बीओ का नाम, फिर सीएलएफ का नाम। उसके बाद जो हम इसमें देखते हैं समूह के 10 सूत्र है इसमें लिखे हुए। नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन देन। देखिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे 5 सूत्र थे, अब हमारे 10 सूत्र हो गए हैं। ठीक है, जिसमें हम जैसे मीटिंग में नियमित बैठक करते हैं, बचत करते हैं, लेन देन करते हैं, नियमित ऋण वापसी करते हैं, नियमित पुस्तक साधारण, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, शिक्षा संबंधी चर्चा, मतलब ये हमारे 10 सूत्र है। उसके बाद समूह के अपने नियम जो है वो बताए गए हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट जो मीटिंग की, जब आपका ग्रुप बना होता है उस टाइम जो फर्स्ट कार्यवाही आपने रजिस्टर में जो लिखी होती है, जिसमें आपने जो प्रधान, सेक्रेटरी, बैंक खाता जहाँ खुला है वो सब इसमें डिटेल भरी जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप, तो ये है हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, जब भी आपकी मीटिंग होती है तो सबसे पहले एक कोने में आप यहाँ पे दिन जैसे लिखा है ऐसे ही दिन लिखेंगे, जो भी दिन होगा आपकी मीटिंग का। उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय, स्थान जहाँ पे आप मीटिंग करते हैं, उसके बाद बैठक संख्या, जितनी आपने आज तक जितनी बैठक संख्या की है वो आ जाएगी। उसके बाद समूह में सदस्य की संख्या जितनी भी है, 10 है तो 10, 12 है तो 12। ठीक है, उसके बाद समूह में उपस्थित सदस्यों की संख्या 9। अब आज आपकी मीटिंग है तो आपकी मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है 9। उसके बाद समूह में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या मान लो 1 है, अगर 10 है तो 9 प्रेजेंट है, 1 अब्सेंट है। तो आज की बैठक की अध्यक्ष जो आपकी है। उसके बाद एजेंडा दिया गया है, प्रार्थना, परिचय, प्रतिज्ञा, उपस्थिति। मीटिंग में आपकी जो भी चीज़ होती है उसको एजेंडा बोला जाता है। तो आपकी ऐसा नहीं है कि आपने ये ही उतार के आगे वाले पेज में लिख दिया है, ये तो आपको उदाहरण के लिए बताया ना। तो आपने आगे कार्यवाही रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से लिखना है कि सबसे पहले आपने प्रार्थना की, उसके बाद परिचय दिया, उसके बाद प्रतिज्ञा की, जो भी आप चीज़ करते हो जैसे एजेंडा में विस्तार में बताया गया है वैसा आप लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है आपका जी जो आपका बचत आप जमा करते हैं तो उसको कैसे लिखना है, जैसे क्रमांक लिख दिया, सदस्य का नाम लिख दिया। अगर सदस्य की बचत, सदस्य का नाम आ जाएगा, फिर पिछली बचत उस सदस्य की कितनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए आप 1500 दी है तो आज की बचत मान लो 300 हो गई है, तो कुल बचत मान लो 1800 टोटल हो गई इसकी। ठीक है, उसके बाद समूह का निकालना है आपने, तो समूह का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिछली बचत आ जाएगी समूह की, आज की बचत आ जाएगी, उसके बाद कुल टोटल आ जाएगा। ये तो आपका बचतों का हो गया। ठीक है, उसके बाद जब भी आपके
ये यहाँ पे दिया गया है नए ऋण की मंजूरी। ठीक है, जब भी आपके समूह से कोई सदस्य ऋण की मांग करता है तो उसके लिए ये वाला कॉलम बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सदस्य का नाम सुशीला लिखा है, ठीक है, उसको 10,000 की ज़रूरत है तो 10,000 लिखे यहाँ पे। कारण जिस चीज़ के लिए उसको चाहिए है आपने वो ही कारण लिखना है। उसके बाद मान लो आपके ग्रुप में 2 मेंबर है तो लेने वाले, तो 2 का नाम आ जाएगा, 1 का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे उसके साइन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ऋण तो दे दिया, उसके बाद वो वापस भी करेगी अगले महीने, तो अगले महीने आपने ये वाला कॉलम बनाना है। फिर उसके बाद ऋण तो दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर मूलधन भी मतलब किस्त बनाई होती कि कितनी किस्त देगी वो। जैसे सुशीला देवी ने 1,000 रुपये हमें मूलधन दिया, ठीक है, हाँ 100 रुपये उसने ब्याज दे दिया, कुल हमारे पास आज इस महीने 1100 हो गए। ठीक है, तो बकाया ऋण उसके पास 9,000 रह गया। क्यों? क्योंकि वो 10,000 ले गई थी तो 9,000 उसके पास बकाया रह गया जब वो अगले महीने किस्त वापस करेगी। ठीक है, अब रीना का भी यही है। अब रीमा का यहाँ पे उसने मान लो 4,000 की किस्त बनाई थी, उसने 4,000 रुपये किस्त दे दी और 300 रुपये उसने ब्याज दे दिया, टोटल हो गया 4300 उसने अगले महीने हमें दे दिए। ठीक है, तो उसके पास 30,000 उसने लिए थे तो 4,000 उसने दे दिए, तो 26,000 उसके पास बकाया रहा, तो आगे उसके सिग्नेचर आएंगे। तो इसी तरह जब भी आपकी मतलब कि आपके ग्रुप से कोई भी लोन निकालता है तो उसके लिए आपने ये कॉलम बनाना है और अगले महीने जब वो वापस करेंगे तो उसके लिए ये वाला कॉलम बनाना है। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, तो आगे के पेज आप लोगों ने खुद ही भरने हैं। उदाहरण के लिए आपको बताया गया कैसे भरने हैं आपने, तो इस वाले पेज में आगे पूरे ही पेज आपने खुद भरने। हर मीटिंग में हर महीने एक पेज भरा जाएगा। जैसे इस महीने आपने यहाँ भरना है, जैसे यहाँ पे आपका समय आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, कौन सी दिनांक को आप मीटिंग कर रहे हैं, स्थान आ जाएगा, बैठक संख्या आ जाएगी एक साइड, फिर जो भी है, फिर आगे मान लो अगले महीने आप मीटिंग कर रहे हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखते दिन लिख दिया, समय, स्थान, बैठक संख्या जो भी होगी आपकी। जैसे मान लो आपको अगर मान लो 24 मान लो आपके ग्रुप को चलते हुए 2 साल हो गई है तो 2 साल में 24 बैठक तो हो ही गई है आपकी। ठीक है, तो समूह में सदस्यों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे, समूह में आपके टोटल सदस्यों की संख्या जितनी भी हो, 10 हो तो 10, 12 हो तो 12। ठीक है, तो मान लो आज आपकी मीटिंग हो रही है तो आज यहाँ पे समूह में उपस्थित सदस्यों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, मान लो आज की मीटिंग में हमारे यहाँ पे 9 आए। ठीक है, तो उसके बाद एक हेडिंग और आएगी, समूह में उपस्थित हो गया। ठीक है, तो अनुपस्थित का भी लिखना पड़ेगा हमारे को, समूह में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या। अब टोटल हमारे पास 10 है तो 9 उपस्थित है तो 1 हमारे पास एब्सेंट है। ठीक है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो इसी तरह आपने पूरा ये रजिस्टर भरना है अपना, मतलब एक साइड ये आपका दिन, समय, स्थान जहाँ भी आप मीटिंग करते हैं तो एक साइड आपका ये आएगा। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, जैसे एजेंडा में, जो एजेंडा में आपका आएगा, जैसे उसके बाद यहाँ से आप कार्यवाही लिखेंगे जैसे आप कार्यवाही नॉर्मली रजिस्टर में लिखते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आज दिनांक, जितने को भी आपकी मीटिंग हुई, जो भी आपका ग्रुप है वो आप लिखेंगे इस तरह से। और सबसे पहले आपने प्रार्थना से बैठक की शुरुआत की, उसके बाद परिचय दिया, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आप कार्यवाही में लिखें। इसी तरह आपने पूरा रजिस्टर भरना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इस रजिस्टर में पूरे में यही चीज़ हर महीने जब भी आप मीटिंग करेंगे ऐसे ही भरना है अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे की जो हमारी पुस्तक है उसकी वीडियो में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो तब तक आप लोग हमारी मिनट बुक को समझिए कैसे लिखना है। ठीक है।